हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ओके। गुड इवनिंग कोमल, कैसे हो सब? ओके। गुड इवनिंग बुलबुल कुमारी जी। गुड इवनिंग। तो बस इतने ही लोग आने वाले हैं? चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चल भी। ओके। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और लोगों के ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि बच्चे लेट में ज्वाइन करते हैं, बाद में पूछते हैं मैम लेट हो गया। ये मुस्कान, गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिकैप से कल के। हमने कल क्या सीखा था? प्रॉम्प्टिंग, है ना? ओके, सबको गुड इवनिंग है। अभी हम अपना क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कल की जो टास्क दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो कोई बताएगा कल का जो सेंटेंस दिया गया था वो आप लोगों ने कौन कौन से प्रॉम्प्ट अलग अलग करके किया था कि नहीं किया था? ओके। साक्षी कुमारी का जवाब आया है। शिवम हर दिन समय पर पढ़ाई करता है। ओके, इनटू फॉर्मल इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, दैट्स ग्रेट। हम्म। ओके, हाँ, प्रॉम्प्टिंग ठीक से की गई है। ओके, शिवानी वेरी गुड। साक्षी कुमारी, अच्छा ट्राई था। प्रॉम्प्ट आपका भी अच्छा गया। ट्रांसलेट शिवम स्टडी ऑन टाइम एवरी डे, दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, ठीक है। ओके। लुक्स लाइक कि प्रॉम्प्टिंग बेटर और आपको सिखानी पड़ेगी। चलिए सीख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। शिवम स्टडीज ऑन टाइम एवरी डे। शिवम स्टडी रेगुलरली एंड ऑन टाइम एवरी डे। शिवम डू स्टडी एवरी डे ऑन टाइम। ओके। हाँ हाँ, आपके जो तीन आंसर्स हैं शिवम मिश्रा, तो ये आई होप आपने अलग अलग प्रॉम्प्ट दिए होंगे, राइट?
अच्छा, अलग अदर लैंग्वेज में, ओके, अलग अदर लैंग्वेज में आपको समझना नहीं था, आपको ट्रांसलेट करके देखना था कि वो मीनिंग टू मीनिंग ट्रांसलेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, आपका प्रॉम्प्टिंग कैसे जा रहा है, कि आपने प्रॉम्प्ट अपने इंस्ट्रक्शन कैसे दिया है एआई टूल को अपने। ठीक है, ठीक है। तो आपके जो भी आंसर्स हैं, आप लोग पोर्टल इनेबल हो गया होगा आई गेस, तो आप वहां पे भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपको? अच्छा साक्षी, ओके, ठीक है। आपको बता दिया जाएगा कि कैसे किया जाएगा आपका टास्क सबमिशन। ठीक है। हम्म। ओके, तो कल की क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास? किसी को कुछ पूछना है? खुशी, आप लेट नहीं हुए हो, क्लास अभी बस स्टार्ट हुई है, डोंट वरी। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं अपने एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन के कोर्स में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गूगल ट्रांसलेट से, और जो जो अदर एआई टूल है उससे ट्रांस स्टार्ट करेंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि क्लियर प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, और ट्रांसलेशन को इम्प्रूव कैसे करना होता है, जैसे चैट जीपीटी का यूज हम कैसे करते हैं प्रॉपरली, हमने ये सीखा था। ठीक है, और प्रॉम्प्टिंग कैसे करेंगे किसी भी एआई टूल को। ओके, तो अब आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं गूगल ट्रांसलेट एंड डीपल। ठीक है, आपको पता होगा ये दोनों जो टूल्स हैं, गूगल ट्रांसलेट एंड डीपल, तो ये दोनों जो टूल्स हैं ये आपकी ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आज इन दोनों का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, आपका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, और इसको आप हम लोग आगे की क्लास में कंपेयर भी करेंगे सेम क्लास में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कल का जो रिकैप था वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन आप ऐसे हम बात कर सकते हैं, व्हाट इज प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो कोई बताएगा व्हाट इज प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट क्या है? कल हमने इस बारे में बातचीत की थी। चैट विंडो ओपन है, आप अपना आंसर लिखिए। ठीक है, ओके, प्री, आपका क्या नाम है? ओके, ये वो इंस्ट्रक्शन है जो जिससे हम एआई को क्या और कैसे करना है बताते हैं। वेरी गुड।
हाउ टू आस्क एंड व्हाट यू आस्क। खुशी, दैट्स करेक्ट। ओके, एआई को कैसे बोलें, दैट्स करेक्ट। ओके, हाँ, तो प्रॉम्प्ट क्या होता है कि हम एआई, किसी भी एआई टूल को, एआई मशीन को हम कैसे अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसको कैसे आंसर करना है, ये हम जिस हिसाब से पूछते हैं, जिस लैंग्वेज में या जिस स्टाइल में पूछते हैं, उसको कहते हैं प्रॉम्प्टिंग। ठीक है। और बेटे, प्रॉम्प्ट मैटर करता है क्यों, कोई बताएगा? मतलब क्लियर प्रॉम्प्ट क्यों मैटर करता है? तो क्लियर प्रॉम्प्ट इसलिए ज़रूरी होता है कि हम कोई भी सिंपल क्वेश्चन या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहे हैं एआई से, और उसका आंसर वो सोच के ही देगा ना, जिस चीज़ के लिए ट्रेन हुआ है, राइट? अगर हमने क्लियर प्रॉम्प्ट उसको नहीं दिया है कि क्या करना है उसको एक्चुअल में, ठीक है? जैसे कि हमने कल एक सेंटेंस दे दिया था उसको, हमने ये नहीं बोला था उसको ट्रांसलेट करना है या उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो कन्फ्यूज़ हो गया था, राइट? तो इसमें हमको क्लियरली प्रॉम्प्ट देना है कि आप जो भी कॉन्टेक्स्ट उसको दे रहे हो, पूछ रहे हो, वो उसके सब्जेक्ट में क्या करेगा, ठीक है? और हाँ, ताकि हमें समय पे सही आंसर मिले। ओके, दैट्स आल्सो करेक्ट प्रिंस। ठीक है? ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं आज का लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज दिस नाउ? हाँ, व्हाट मेक्स अ ट्रांसलेशन गुड? ट्रांसलेशन को अच्छा कौन बनाता है? पहली बात तो एक्यूरेसी, जितना आपका ट्रांसलेशन सही होगा, ठीक है? वर्ड टू वर्ड या मीनिंग टू मीनिंग, जितना भी ट्रांसलेशन सही होगा, वो उस चीज़ को अच्छा बनाएगा, ट्रांसलेशन के मेथड को, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, ठीक है? और टोन, टोन कैसे मैटर करता है ये? जैसे कि हम कोई स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है? तो उसमें हमने सिंपल इंग्लिश या सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, ठीक है? और बीच में हमने कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी डाल दिए हैं, तो उसको उसी टोन में बात करने के लिए, सॉरी, उसी टोन में उसको ट्रांसलेशन करने के लिए कि उसकी मीनिंग सेम टोन के साथ में आए, ठीक है? उसी वे में आए जैसे कि हमने कहानी सुनाई थी या हमने कहानी लिखी थी, ठीक है? ये होता है टोन। अगर ये परफेक्ट है ट्रांसलेशन में, तो ये भी एक ट्रांसलेशन के मेथड को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है? और नेचुरल लैंग्वेज, लैंग्वेज जितनी नेचुरल होगी, ट्रांसलेशन उतना स्मूथ और सही होगा, ठीक है? तो लेट्स मूव नाउ। अभी बात करते हैं गूगल ट्रांसलेट की। हम पिछले 2 क्लासेस में गूगल ट्रांसलेट की बात कर चुके हैं, एज़ वी डिस्कस्ड अर्लियर। तो ओके सचिन कुमार, कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको अभी चैट विंडो हम ओपन करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? सो गूगल ट्रांसलेट क्या यूज़ करता है? टेक्स्ट। हम पहले गूगल ट्रांसलेट को टेक्स्ट दे सकते हैं, जो भी हमको ट्रांसलेट करना है, हिंदी, इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज से किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, आप उसको टेक्स्ट के थ्रू टाइप करके बता सकते हो कि ट्रांसलेट दिस इनटू दिस, ठीक है? और इसमें एक और फीचर है वॉइस ट्रांसलेशन का। आप बोलोगे, आप अपना स्पीकर ऑन करोगे, ठीक है? आप जो भी लाइन बोलोगे वो उसको ट्रांसलेट करके दे देगा विदिन सेकंड्स, ठीक है? नाउ कम्स टू कैमरा ट्रांसलेशन। कैमरा ट्रांसलेशन ये होता है कि आपके पास कोई इमेज पड़ी है, ठीक है? जैसे कि कोई भी आपके पास फोटो है, उसमें कुछ लिखा हुआ है और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपकी लैंग्वेज में नहीं है, ठीक है? तो आप क्या करोगे कि आप गूगल ट्रांसलेट पे जाओगे, वहाँ पे आप अपना इमेज अपलोड करोगे, ठीक है? अगर आपके पास सेव्ड है इमेज, तो आप वहाँ पे अपलोड का भी ऑप्शन आता है, ठीक है? अगर आपके सामने कुछ लिखा हुआ है और आप समझ नहीं पा रहे हो, तो आप सिंपली अपना कैमरा खोल के, अपना कैमरा ओपन करके फ़ोटो खींच सकते हो, ठीक है? तो वो उस फ़ोटो को स्कैन करेगा, ठीक है? गूगल ट्रांसलेट, और उसका ट्रांसलेशन दे देगा आपको, आप जिस भी लैंग्वेज में आप पूछोगे, ठीक है? तो गूगल ट्रांसलेट क्या करता है? टेक्स्ट ट्रांसलेशन करता है, वॉइस ट्रांसलेशन करता है और इमेज ट्रांसलेशन भी करता है। ओके, लेट्स मूव।
अच्छा, इसके प्रोज एंड लिमिटेशंस भी होते हैं एज यूजुअल, सारे एआई टूल्स के होते हैं, जैसे कि हमने सीखा, हमने बात की। तो ये गूगल ट्रांसलेट का क्या फायदा होता है? पहला तो ये फास्ट होता है, काफी फास्ट होता है, जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस दिया, विद इन सेकेंड्स उसने आंसर दे दिया, ठीक है। और इजी होता है, लाइक हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स उसको प्रॉम्प्ट नहीं देने हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली अपना सेंटेंस लिख देना है या अपलोड कर देना है, वो आपको फास्ट एंड इजी ट्रांसलेशन करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि ये इसका जो ग्रामर होता है ये हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपल इंग्लिश यूज करता है, गूगल ट्रांसलेट जो है सिंपल इंग्लिश यूज करता है, तो इसमें ग्रामेटिकली एरर हो सकते हैं, ठीक है। हमेशा करेक्ट नहीं हो सकता है, ये चीज हमको खुद से चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे हम लोग को भी पता है एआई हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि एआई ऑलवेज ट्रेन ही होता है, हमारे द्वारा ही ट्रेन किया गया एक मशीन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। तो फिर नेक्स्ट क्या, कॉन्टेक्स्ट इशू। ओके, कॉन्टेक्स्ट इशू कैसे आते हैं? जैसे कि हमने दो तरह के ट्रांसलेशन सीखे थे। एक तो होता है लिटरल ट्रांसलेशन, दूसरा होता है वर्ड टू वर्ड। तो जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता था, ठीक है, वो कॉन्टेक्चुअल इशू क्रिएट करता था। जैसे कि हमने एक लाइन देखी थी, ब्रेक अ लेग, ठीक है। तो ये एक इंग्लिश का इडियम है, एक फ्रेज है, ठीक है। और इसका अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर देंगे तो वो होगा ब्रेक अ लेग का पैर तोड़ दो, ठीक है। तो ऐसा तो कोई कुछ नहीं कहेगा ना। तो इसका मतलब होता है जाओ जीत के आओ, ठीक है, गुड लक, ऐसे कह सकते हैं ना। तो इसका जो मीनिंग हमारा ब्रेक अ लेग का इडियम का गुड लक होता है। तो अगर हमारी गूगल ट्रांसलेट ने वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन कर दिया, तो वहां पे इसका कॉन्टेक्स्ट वो समझ नहीं पाया, ठीक है। तो ये चीज हमको समझनी पड़ेगी कि सामने से जो भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है वो सही है या नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। अब आते हैं हमारा जो दूसरा ट्रांसलेशन टूल है, डीप एल, ओके। चलो इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। डीप एल ए भी एक ट्रांसलेशन टूल है गूगल ट्रांसलेट की तरह, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, गूगल ट्रांसलेशन से थोड़ा सा एडवांस होता है एक्चुअली ट्रांसलेशन में और एक्यूरेसी में भी, ठीक है। तो इसके फायदे क्या है? एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है, ये तो सबको पता है, ओके। नाउ कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज टू अनदर। ओके, ट्रांसलेशन टूल का काम ही ये होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में मीनिंगफुल ट्रांसलेशन करना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज गिव्स नेचुरल एंड बेटर सेंस, दिस इज न्यू इन डीप एल, ठीक है। तो ये गूगल ट्रांसलेट से थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट से ज्यादा नेचुरल और बेटर सेंटेंसेस क्रिएट करके या ट्रांसलेट करके देता है हमें, ठीक है। तो अब आगे की क्लास देखते हैं कि क्या है डीप एल, आगे डिटेल में, ओके। व्हाई यूज डीप एल, ठीक है, फॉर मोर नेचुरल लैंग्वेज। हम डीप एल का यूज करेंगे बहुत ज्यादा नेचुरल लैंग्वेज के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें गूगल ट्रांसलेट से बेटर क्वालिटी इंग्लिश मिलेगी ट्रांसलेशन में, और बेटर क्वालिटी ग्रामर भी मिलेगी। जो गूगल ट्रांसलेट में इश्यूज थे, जैसे कि कॉन्टेक्चुअल इशू और एक्यूरेसी का जो इशू आता है, ठीक है, वो चीज इसमें डीप एल में बहुत ही कम संभावना है होने की, ठीक है। तो डीप एल में नेचुरल लैंग्वेज होती है जो कि हमें आसान बनाती है कि हमारा ट्रांसलेशन ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और बहुत ज्यादा बनावटी ना लगे, ठीक है। एंड इसका ग्रामर बेटर होता है, ठीक है। तो ग्रामर के रूल्स कितने ज्यादा डीप हो सकते हैं, कितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, ये तो आप सबने पढ़ा भी होगा और जानते भी होंगे, ठीक है। तो ग्रामर का कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। आप
बेटर से बेटर यूज कर सकते हैं, नॉर्मल से सिंपल ग्रामर का यूज कर सकते हैं। तो डीप एल में क्या होता है कि ये बेटर ग्रामर, बहुत अच्छी ग्रामर को यूज करने की कोशिश करता है कि नॉर्मल सेंटेंस को थोड़ा सा एडवांस्ड वो बना दे। ठीक है। एंड और डीपल क्या होता है, अगर इसको आपने कोई भी सेंटेंस दिया है, ठीक है, तो उसको वो बेटर कॉन्टेक्स्ट में समझता है, अच्छे कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट बेटर, जो भी आपने स्टोरी या फिर आपने कोई भी सेंटेंस दिया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट को ये समझेगा कि आप एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो, कि इस जो सेंटेंस में है, कोई वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना है या नॉर्मल लिटरल ट्रांसलेशन करना है, कि मीनिंग से मीनिंग टू मीनिंग ट्रांसलेट हो सके। ठीक है। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट जब बेटर समझेगा, तो ये बेटर ट्रांसलेशन भी हमें करके देगा। ठीक है। तो डीपेल क्या करेगा, हमें गूगल ट्रांसलेट या नॉर्मल टूल से ज्यादा अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ही नहीं कह सकते, बाकी अदर लैंग्वेजेस भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। बेटर और नेचुरल वे में। ठीक है। और इनका ग्रामर भी आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड जो होगा वो एडवांस फीचर में होगा। ठीक है। एंड इसके कॉन्टेक्स्ट भी समझने की जो कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो काफी ज्यादा आपको बेटर मिलेगी। ठीक है, अच्छी मिलेगी। नाउ लेट्स मूव। अब आते हैं एक छोटी सी एक्टिविटी पे। ठीक है। अब ये ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, चलते हैं डीप एल पे। ठीक है। दो हैं सेंटेंसेस हमारे पास। मुझे पढ़ाई करना पसंद है, एंड सेकेंड इज वह बहुत मेहनत करता है, माय बैड। नाउ अब आते हैं हम अपने पे। चलिए, पहले इस सेंटेंस को हम गूगल ट्रांसलेट करते हैं। ओके। वह बहुत मेहनत करता है, बहुत, सॉरी, मेहनत करता है। ओके। अब यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज थी वो हिंदी चूज थी, कि हमने हिंदी से ट्रांसलेट करना है पोर्तुगीज में, पोर्तुगल में। तो इसने ट्रांसलेशन नॉर्मली करके दे दिया। ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि कैसे ये इंग्लिश को ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह बहुत मेहनत करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन कैसा मिला है, सिंपल इंग्लिश में, और फास्ट हो गया, इजी भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं, चलिए, डीप एल को। डीप एल नॉर्मली आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, यहाँ से आप जाओगे डीप एल में, एंड सेम सेंटेंस को हम यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। नाउ वह, ओके, बहुत मेहनत करता है। ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या किया है, डिटेक्ट लैंग्वेज किया है। ठीक है, हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, ये बहुत एक्चुअली ऐसा टूल है ना, कि आपको इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हो, ठीक है, या तो आप इस यहाँ पे हिंदी में सेंटेंस लिखो, तो ही ये समझेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से ले लेते हैं इंग्लिश को। ओके, यहाँ पे नॉर्मल, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ब्रिटिश इंग्लिश, हमारे पास ऑप्शन है इंग्लिश के भी अलग टाइप हैं, जैसे ब्रिटिश एंड अमेरिकन के, आपके यूएस और यूके की जो इंग्लिश आती है नॉर्मली जो पढ़ते हैं आप,
देखते होंगे वो चीजें। अब अमेरिकन इंग्लिश में हम देख लेते हैं सेम सेंटेंसेस। ओके, तो वो बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड। हमने यहाँ पे डीपीएल ने आंसर दे दिया और यहाँ पे हमारे गूगल ट्रांसलेट ने भी आंसर दे दिया। ओके, ये सिंपल सेंटेंस था, इसमें कोई भी ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। चलो मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या था? वह मुझे पढ़ाई करना पसंद है। ठीक है, चलो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, क्लियर करते हैं ये। मुझे पढ़ाई करना पसंद है। आई लाइक टू स्टडी। ठीक है, जो डीपेल ने आंसर दिया है वो ये है, आई लाइक टू स्टडी। चलो इसको सेम को हम करते हैं गूगल ट्रांसलेट पे। मुझे पढ़ाई करना पसंद है। नाउ अभी यहाँ पे आपने क्या देखा? गूगल ट्रांसलेट ने आंसर दिया है आई लाइक स्टडीइंग, नॉर्मल है, सिंपल है। और डीप एल ने आंसर दिया है आई लाइक टू स्टडी। ओके, दोनों में आप डिफरेंस क्या देख रहे हो? आई लाइक स्टडीइंग एंड आई लाइक टू स्टडी, दो में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है लैंग्वेज का। ये जो डीप एल की सेंटेंस है आई लाइक टू स्टडी, थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल साउंड कर रहा है कि हम एक कॉन्वर्जेशनल वे में कैसे आप बात कर सकते हो कि हाँ मुझे पढ़ाई करना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी। आप आपस में बात करो, ठीक है। तो ये आपका प्रोफेशनल फॉर्मल जो इंग्लिश है उसके हिसाब से ये आपको आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अच्छा, यहाँ तक आपको किसी को कोई क्वेश्चन है किसी का? चलो बता दो। ओके, चैट बॉक्स ओपन है आपका। ओमनाथ तिवारी जी, ये आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी पोर्टल पे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कोई किसी को डाउट है तो आगे बढ़े हम। ठीक है, अच्छा नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? अच्छा, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? ये जो आप नॉर्मल हिंदी बात करते हो, जैसे कि हम लोग हिंदी में बात करते हैं आपस में कि कोई भी सेंटेंस है सिंपली हम बोल दे रहे हैं कि जैसे हम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आपको नॉर्मली ऐसे हम बात कर रहे हैं कि मैंने आपसे बोला कि आप ये ट्रांसलेट करो, ठीक है। तो आप हम नॉर्मली लैंग्वेज में कैजुअल बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जो नेचुरल लैंग्वेज ये होगी कि जो सिंपल हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं आप सेम उसी का यूज करें, उसके ग्रामर ग्रामर रूल्स के हिसाब से। ठीक है, तो जो ये कोई अदर लैंग्वेज नहीं होती है, ये नॉर्मल हमारी लैंग्वेजेस ही होती हैं, हिंदी इंग्लिश या कोई भी अदर लैंग्वेज ये होती हैं। किसी भी चीज से ये नेचुरल लैंग्वेज अलग, कोई भी नेचुरल लैंग्वेज किसी अलग लैंग्वेज का नाम नहीं है, ये लैंग्वेज का ही टाइप है। किसी भी भाषा को आप नॉर्मल कैसे बातचीत में उपयोग में लाते हो और कैसे आप प्रोफेशनली उपयोग में लाते हो, ठीक है, ये होता है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन गूगल ट्रांसलेट और डीप एल का। ठीक है, तो अभी तक हमने सारी चीजें देखी कि गूगल ट्रांसलेट कैसे ट्रांसलेशन करेगा और डीप एल कैसे ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो पहला जो हमारा टूल है, एआई टूल है, वो गूगल ट्रांसलेट है। इसका क्या यूज है कि ये फास्ट होता है और ये आसान भी होता है, ये तेजी से ट्रांसलेट करता है इसको।
कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज यूज़ करता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है? और ये ईज़ी भी होता है, बहुत ज़्यादा ईज़ी लैंग्वेज यूज़ करता है, जैसे कि अभी हमने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ये मुझे पढ़ाई करना पसंद है, आई लाइक स्टडिंग। एक सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे कि हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके हिसाब से इसने आंसर दे दिया, ठीक है? एंड सेम सेंटेंस दीप एल ने ट्रांसलेट किया है, आई लाइक टू स्टडी। ये थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड कर रहा है, ठीक है? जैसे कि आप ऐसे किसी से बातचीत कर रहे हो, जो आपका दोस्त है, ठीक है? उस दोस्त से आप पहले बोलोगे, उस दोस्त से तो बोलोगे आई लाइक स्टडिंग, ओके? एंड आप जैसे किसी टीचर से अपने बात कर रहे हो, ठीक है? तो टीचर से क्या बोलोगे? सर आई लाइक टू स्टडी, ठीक है? तो एक ये थोड़ा-सा ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस हो गया कि हाँ, मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को अपना रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ या बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट होता है ये गूगल ट्रांसलेट समटाइम्स रोबोटिक साउंड करती है, ठीक है? जैसे कि आप एक-एक करके लाइन देते जाओगे, सेंटेंसेस लिखते जाओगे, ठीक है? तो उन सेंटेंसेस का, उन वाक्यों का ट्रांसलेशन वो नॉर्मली वर्ड टू वर्ड करता जाएगा, ठीक है? तो ये ऐसा लगेगा कि हमारे सामने एक कोई रोबोट है और हम उसको जो करने को कह रहे हैं वो वही कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है। अलावा क्या करना था उसके कि जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस नॉर्मल दे दिया, उसका मीनिंग जो है उसके उसमें इस्तेमाल हुए वर्ड से डिफरेंट होता है, ठीक है? और उसने ट्रांसलेट टूल ने क्या किया, गूगल ट्रांसलेट ने क्या किया कि उसी वर्ड टू वर्ड उसने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा रोबोटिक हो जाता है कभी-कभी, नॉट ऑलवेज़, ठीक है? सेकंड टूल है हमारा डीपल। ये गूगल ट्रांसलेट से ज़्यादा नेचुरल होता है, ठीक है? और बेटर फॉर्मल टोन होता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि आप अपने दोस्तों से कैसे बात करोगे सेम लैंग्वेज में, ठीक है? आप सेम लैंग्वेज में आप अपने टीचर से या आप अपने जो कलीग्स होंगे उनसे कैसे बात करोगे? कलीग्स ओके, आप स्टूडेंट्स हैं तो आप टीचर से ही बात करोगे एक नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है? ओके, अब देखते हैं अपना एक्टिविटी, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? हाँ, साक्षी कुमारी, गूगल ट्रांसलेट में जैसे-जैसे हम टाइप करते जाते हैं, वैसे वो ट्रांसलेट करते जाता है, ओके? ऐसा सेम डीपएल में भी होता है, बस उसकी जो ट्रांसलेशन की एक्यूरेसी है, वो काफ़ी थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर होती है, उसकी वजह से उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, ठीक है? चलिए अभी इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ओके? ठीक है? कोई इधर तक कोई कन्फ्यूज़न थी? नहीं? आगे स्टार्ट करें हम? आगे बढ़ें? चलो। तो अभी आप आज का कंपैरिज़न करते हैं, जो एक्टिविटी छोटी-सी है। देखते हैं दोनों टूल्स में ये सेम सेंटेंस कैसे आंसर किया जाएगा, ठीक है? तो क्या चाहते हो कि हम ये टाइप करें या कॉपी पेस्ट वाला रूल अपनाएँ, ठीक है? दोनों चीज़ों में डिफरेंट ये होगा
कि हम जब टाइप करते जाएंगे, जैसे कि खुशी कुमारी ने बताया, टाइप करते जाएंगे सेम वो ट्रांसलेट करते जाएगा, ठीक है। तो ये रोबोट की तरह चलेगा कि हम जितना जितना बोलते जाएंगे एक साथ करता जाएगा, ठीक है। उसको करना क्या है, कंप्लीट टास्क उसको नहीं पता है, लेकिन वो चल रहा है, करते जा रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हम देखते हैं। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है क्योंकि यह मेरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हम सबको समय का सही उपयोग करना चाहिए। ओके, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट, ओके ठीक है। अभी आइए हम ट्रांसलेट करते हैं इसको गूगल ट्रांसलेट में, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है। ठीक है। अच्छा, गूगल ट्रांसलेट का आपने ये फीचर देखा होगा कि हम अपना जो भी लैंग्वेज लिख रहे हैं, अगर हम उसको इंग्लिश के लेटर्स में टाइप कर रहे हैं, वो हिंदी में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। ये इसका एक एडवांस्ड टूल फीचर है गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। अब एक सेंटेंस हमने लिखा, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है, आई लाइक स्टडिंग। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या था, क्योंकि यह मेरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अभी हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, लेकिन गूगल ट्रांसलेट ने ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। एज यू कैन सी, आई लाइक स्टडिंग। तो आगे का सेंटेंस हम लिखते हैं, क्योंकि यह मेरे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। तो पहले क्या उसने सेंटेंस का आंसर दिया था, आई लाइक टू स्टडी, आई लाइक स्टडिंग, सॉरी। एंड अभी इसने पूरा सेंटेंस समझा और उसको क्या आंसर दिया, आई एंजॉय स्टडिंग बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर, ठीक है। इसने क्या किया है, नॉर्मल एक सेंटेंस को इस तरह से ट्रांसलेट कर दिया है, ओके। आगे का सेंटेंस हमारा क्या था, हम सबको समय का सही उपयोग करना चाहिए। लेट्स सी, हम सबको समय का सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। वी शुड ऑल मेक प्रॉपर यूज ऑफ आवर टाइम, ठीक है। अभी इस सेम सेंटेंस को हम कंपेयर करते हैं गूगल ट्रांसलेट का कंपैरिजन डीप एल ट्रांसलेट से, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। चलो टाइम बचाते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लैंग्वेज क्या चूज की थी, हिंदी। हिंदी से हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं हमारी अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हमारे पास इंग्लिश के दो वर्जन्स अवेलेबल हैं, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। तो आपको किसी को पता है कि हम लोग जो पढ़ते हैं, जो इंडिया में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, जो हमारी बुक वाली लैंग्वेज होती है जो पढ़ाई जाती है, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? थोड़ा सा ग्रामर, ये नॉर्मल जनरल नॉलेज का है क्वेश्चन, अगर किसी को पता हो तो बताए। यूके, ब्रिटिश, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है, सबको पता है, ओके। तो हम यहाँ से अपना ब्रिटिश, इंग्लिश ब्रिटिश चूज कर लेते हैं। आप यहाँ पे टाइप टू ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया था, हमारा जो सेंटेंस था उसको कॉपी पेस्ट किया था, राइट। नाउ हमने सेम सेंटेंस को वहां से गूगल ट्रांसलेट से उठाया है और यहाँ पे कॉपी कर लिया है। कॉपी कह सकते हैं आप, यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, हम इसका कंपैरिजन देखते हैं। आई एंजॉय स्टडिंग बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर माई फ्यूचर, वी शुड ऑल मेक प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन देखते हैं हमें क्या मिला है, ठीक है। I enjoy studying because it is important for my future. Okay, same sentence हमारा यहाँ पे, I enjoy studying because it is important for my future, ठीक है। And next line है, we should all make proper use of our time, ठीक है।
वी शुड ऑल मेक प्रॉपर यूज ऑफ आवर टाइम। यहाँ पे हमें कोई भी डिफरेंस नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? ये एक्चुअली एआई का कमाल है, ठीक है। क्योंकि कॉन्टेक्चुअल जो लैंग्वेज का मीनिंग होता है, ठीक है, वो वैसे समझ में आ जाता है जैसे कि हम बातचीत करते हैं या फिर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो गूगल ट्रांसलेट ने हमारा ट्रांसलेशन किया है सिंपल इंग्लिश में, और जो डीपल ट्रांसलेट है इसने भी हमारा नॉर्मल इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया है, ठीक है। तो डिफरेंस कोई भी नजर नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था आई लाइक स्टडिंग, तो एंड यहाँ पे क्या था? आई लाइक टू स्टडी। थोड़ी सी डिफरेंस ये आ जाती है, ठीक है ना। और सेम सेंटेंस का जो हमारे कंप्लीट सेंटेंस में उसने ट्रांसलेशन किया था, मुझे पढ़ाई करना अच्छा लगता है का आई एंजॉय स्टडीइंग, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जा रहा है कि काफी ज्यादा नेचुरल कॉन्वर्जेशन को बढ़ा दे रहा है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं, ठीक है। चलिए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं हम एग्जांपल में? जैसे कि अम, मैं बहुत उदास हूँ, ठीक है। आई एम वेरी सैड। गूगल ट्रांसलेट में देखते हैं हम। मैं बहुत मैं बहुत उदास हूँ। आई एम वेरी सैड, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ट्रांसलेशन का जो अलग वे है, इमेज ट्रांसलेशन, वो यूज करते हैं। हमने नहीं सीखा है, राइट? सो ओके, हम यहाँ पे इमेज पे जा रहे हैं गूगल ट्रांसलेट पे। अब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, आपके जो भी फाइंडर में या फाइल मैनेजर में पड़ी होगी, ठीक है। या आप अपना जो गूगल ट्रांसलेट का ऐप आता है, आप अपने फोन में डाउनलोड करके वहां से आप अ, ये इमेज ट्रांसलेशन, वॉइस ट्रांसलेशन और टेक्स्ट ट्रांसलेशन तीनों कर सकते हो। और मेरे कंप्यूटर पे अभी आई थिंक ये वॉइस ट्रांसलेशन का अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी। मैं बहुत उदास हूँ। आई एम वेरी सैड। ओके ओके, इसने ये भी सुन लिया, हम इसको रोक दे रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत उदास हूँ, उसने ट्रांसलेशन दे दिया। ओके, आगे का सेंटेंस का ट्रांसलेशन उसने नहीं दिया था क्योंकि उसने लैंग्वेज या फिर उसने कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा था, जो भी आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं ना? अब हम देखते हैं, लैंग्वेज को स्विच करते हैं। यहाँ से हम इंग्लिश में कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, इसको क्लियर करते हैं। अब हम वॉइस ट्रांसलेशन को इनेबल करते हैं, ट्रांसलेट बाय वॉइस। ओके, हमने माइक पे क्लिक किया, अभी मैं बोलने जा रही हूँ एक सेंटेंस को, देखते हैं उसका ट्रांसलेशन ही कैसे करता है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स इन नीड। फुल स्टॉप। ओके, ये फुल फुल स्टॉप को भी ये टाइप कर दे रहा है, ओके। तो इसमें हमें हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। चलिए सेम ऐसे चीज हम डीपेल में करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज है, हमें वॉइस ट्रांसलेशन का फीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर है, आई एम सॉरी, डायरेक्ट होम पेज पे नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से स्टार्ट स्पीकिंग पे क्लिक कर सकते हो। नाउ परमिशन दे देते हैं, नाउ ओके स्टॉप। अभी हमने यहाँ पे लैंग्वेज चूज करनी है, हमने इंग्लिश ब्रिटिश, और इसको ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करना है? सिंपली हम पहले हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ये सही ट्रांसलेशन कर भी रहा है या नहीं।
ठीक है। वेयर इज हिंदी, हिंदी, हिंदी। ओके, अभी हिंदी इसमें से हम्म ठीक है, हम फ्रेंच पे ले लेते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट। वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स इन नीड। तो अभी इसका जो ट्रांसलेशन है वो हमें मिल गया इंग्लिश से फ्रेंच में, ठीक है। ओके, इसमें और ज्यादा इसमें लैंग्वेज की लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हमें पता है डीपल में। तो ये इसका नॉर्मल फ्री ट्रायल है, ठीक है। इसका पेड वर्जन भी आता है, हमारे गूगल ट्रांसलेट का ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे डीपल ट्रांसलेटर के साथ में लेट्स सी ट्रांसलेट फाइल्स कर सकते हैं। लाइक हमें गूगल ट्रांसलेट पे सिर्फ इमेज ट्रांसलेशन का फीचर अवेलेबल है। यहाँ पे आप कोई भी पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल या प्रेजेंटेशन फाइल, कोई भी इमेज भी ट्रांसलेट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ से चूज करना है। चलिए देखते हैं। और मेरे पास कुछ डाउनलोडेड है एक। ओके, ये ले लेते हैं। नाउ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ओके, हमने यहाँ पे नॉर्मल इंग्लिश जो है हमारी चूज है, कोई बात नहीं। लेट्स सी, देखते हैं ये इसमें कितना टाइम लगता है इमेज ट्रांसलेशन में। फिर हम यही सेम चीज करेंगे गूगल ट्रांसलेट में कि उसको इमेज ट्रांसलेशन में कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो अभी आई गेस 10 सेकेंड, 8 to 10 सेकेंड्स हो गए हैं। ओके, इसने क्या डिटेक्ट किया है कि जो लैंग्वेज है ट्रांसलेशन के लिए, वो सेम लैंग्वेज है जो सोर्स लैंग्वेज है ट्रांसलेशन की। लाइक हमने इसमें डिटेक्ट लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना था, और जो हमने इमेज ट्रांसलेशन सेलेक्ट किया है वो भी इमेज में जो टेक्स्ट है वो भी इंग्लिश में ही है। दैट्स व्हाई ये आ गया। नाउ हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लेते हैं जापानीज में या हिंदी में ले लेते हैं, ठीक है। अब सेम इमेज को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देखते हैं अब ये कितना टाइम लगाएगा। ओके, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है ना। ये नेटवर्क भी ठीक ठाक है यहाँ पे। तो ओके, तब तक हम लोग करके देखते हैं गूगल ट्रांसलेट में, इससे पहले करेगा या बाद में, ठीक है। हमने यहाँ पे सिंपली इमेज, ये जो हमारा इमेज लिखा हुआ है आइकन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे। ये विंडो ओपन हो जाएगी हमारी, ठीक है। एंड हाँ, यहाँ पे इसने ट्रांसलेशन कर दिया है, और इसने एक फाइल भी प्रोवाइड कर दी है ट्रांसलेशन की। हमारे हमारी स्क्रीन पे नहीं आएगा, हमें एक फाइल मिली है, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। लेट्स सी क्या ट्रांसलेट करके दिया है। हाँ, सेम इमेज को उसने सेम ट्रांसलेशन करके दे दिया है। लाइक आपको ओके, दोनों इमेजेस हम देखते हैं कि क्या था। ये वाली इमेज हमने ट्रांसलेट की थी। ओके, यहाँ पे इसका डीप लर्निंग का, डीपल का जो एडवांस फीचर है ये है कि इसने सेम इमेज को सेम कलर प्लान के साथ में ट्रांसलेट कर दिया। यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू जस्ट नीड अ फर्स्ट स्टेप। आपको एक बेहतरीन योजना की जरूरत नहीं, आपको एक पहला, बस एक पहला कदम चाहिए, ठीक है। सेम कॉन्टेक्स्ट में उसने सेम मीनिंग के साथ में इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करके हमें एक इमेज ही प्रोवाइड कर दी है, हमें कोई टेक्स्ट नहीं दिया, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं गूगल ट्रांसलेट पे, और यहाँ से ब्राउज करेंगे फाइल को, या यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जो ये सेम इमेज थी, ये वाली हमने ट्रांसलेट की थी, इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू।
नाउ हमें किसी पे क्लिक नहीं करना पड़ा, अभी हमको ट्रांसलेशन मिल गया है लाइक दिस। ओके, हमने लैंग्वेज कौन सी सेलेक्ट की थी? पोर्टुगीज। अभी हम सेम वो लैंग्वेज चूज कर लेंगे, हमारी हिंदी। ठीक है। ओके, हमें कोई एक्स्ट्रा बटन्स नहीं दबाने पड़े, ये थोड़ा सा फास्ट और इजी ट्रांसलेशन है। नाउ अब देखो इसमें गूगल ट्रांसलेट ने क्या किया है, आपको एक परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं है, बस आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है। तो इसने थोड़ा सा मोर एक्यूरेट करने की कोशिश नहीं, नॉर्मल रखने की कोशिश की है, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। और ये हमारा था डीप एल का ट्रांसलेशन। ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं ऐसे, लाइक ओके। हम्म आपको एक परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं। गूगल ट्रांसलेट ने यहाँ पे परफेक्ट प्लान को एज इट इज हिंदी में लिख दिया है, हिंदी के शब्दों में। ठीक है। और जो डीप एल ने क्या किया है, उसको नॉर्मल एक एक्यूरेट हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। आपको एक बेहतरीन योजना की जरूरत नहीं है, आपको बस एक पहला कदम चाहिए। ठीक है। और इसने क्या किया, आपको बस पहला कदम उठाने की जरूरत थी। ओके। तो सिंपली हमने ये दो चीजें इसमें सीख ली हैं। ठीक है। हमने क्या किया, टेक्स्ट ट्रांसलेशन किया, वॉइस ट्रांसलेशन किया, और इमेज ट्रांसलेशन भी कर लिया। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। आप यहाँ से ब्राउज करेंगे, फाइल्स को अपलोड कर देंगे, और आपका ट्रांसलेशन वहां से जो भी लैंग्वेज आप चूज करेंगे वहां से मिल जाएगा। ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने जो भी क्लासेस हैं इस चीज को लेकर के। नाउ आज हमने क्या सीखा? जो टूल्स होते हैं अलग अलग, जो ये ट्रांसलेशन टूल दो हमने सीखे, गूगल ट्रांसलेट और डीप एल। तो डीप एल ट्रांसलेट और गूगल ट्रांसलेट दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस आंसर्स में मिल सकता है। ठीक है। क्योंकि अब लैंग्वेज डिफरेंट नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि एक टूल एक लैंग्वेज को दूसरे शब्दों में लिख रहा है तो दूसरा भी दूसरे ही शब्दों में लिखेगा, सेम आंसर नहीं देगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जब मीनिंग सेम रहेंगे तो आंसर्स भी सेम ही मिलने की संभावना है। ठीक है। तो टूल्स कैन गिव डिफरेंट आउटपुट इसलिए दे सकते हैं, जैसे कि डीपल हमारा जो है ज्यादा एडवांस नेचुरल लैंग्वेज यूज करता है, और जो हमारा गूगल ट्रांसलेट है ये यूज करता है सिंपल और बेसिक ट्रांसलेशन को। ठीक है। और नॉर्मली हमने क्या देखना है, ऑलवेज चेक, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं किसी भी टूल को, किसी भी ट्रांसलेशन टूल को, तो हमें हमेशा चेक ये करना चाहिए कि आंसर जो मिल रहा है हमें वो कैसा है। ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दूं, आई एम फीलिंग ब्लू। ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें, क्या मैं नीला महसूस कर रही हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। कि इंग्लिश में अगर ये एक सेंटेंस है, आई एम फीलिंग ब्लू, तो इसका जो ट्रांसलेशन है ये मीनिंग टू मीनिंग होना चाहिए। ठीक है। तो इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन होगा वो होगा, मैं उदास हूँ। ठीक है। मैं बहुत दुखी हूँ। तो अगर इसका जो सेम ट्रांसलेशन है, अगर ट्रांसलेशन टूल ने हमें दे दिया है कि मैं नीला महसूस कर रही हूँ, तो ये गलत होगा ना। तो ये हमें चेक करना है कि अगर कोई चीज का हमें मिल रहा है तो वो सही है या नहीं है। हमेशा चीजें सही नहीं होती, हमेशा कंपेयर करिए। ओके, ऑलवेज कंपेयर करना चाहिए। बिकॉज हमारे पास जब एक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए दो टूल हैं या दो से ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो हमें कंपैरिजन बिल्कुल करना चाहिए फॉर बेटर लर्निंग। ठीक है। हमें अपनी जो समझ है, हमारी जो लर्निंग है, उसके प्रोसेस को बहुत अच्छा बनाने के लिए हम कंपैरिजन का इस्तेमाल करेंगे। कोई बेसिक नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हमें बहुत एडवांस नॉलेज चाहिए। ठीक है। तो एडवांस नॉलेज कैसे मिलती है? कंपैरिजन से, और कांस्टेंट पढ़ने से। ठीक है। तो चीजों को ऑब्जर्व करेंगे,
कंपेयर करेंगे, ठीक है। डोंट नेक्स्ट इज डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली। ओके, किसी भी एआई टूल पे कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एआई टूल जो होती है मशीन ही तो होती है, जो एक हमारे ह्यूमन की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करती है, सोच के समझ के आंसर देने की, ठीक है। तो गलतियां एआई टूल भी करते हैं, डिफरेंट मीनिंग भी दे सकते हैं, या गलत आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये होमवर्क है, ये आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं चैट बॉक्स में। कोई कंफ्यूजन है आज का, आज की क्लास को लेकर के? मैम फीलिंग ब्लू ये तो इडियम है। हाँ प्रिंस, दैट्स करेक्ट। फीलिंग ब्लू एक इडियम है, ठीक है। इसी की बात की हुई है ना, कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसको समझना कौन से टूल को ज्यादा अच्छे से आता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम कैसे समझ पा रहे हैं कि कौन सा टूल हमें अच्छा सही एक्यूरेट आंसर दे रहा है, ठीक है। हम्म। हाँ, एआई के लिए लिमिटेशन होती है ये, लेकिन जो आजकल जो एआई है, हमारा जो एआई है, काफी अच्छे से उसको डे बाय डे ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है। एडवांस्ड हो रहे हैं, ठीक है। और इन सब चीजों में जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, वो कम से कम होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है कि आपने जो भी टास्क दिया है एआई को, वो उसने सही किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो यही आपको समझने की जरूरत है। ह्यूमन चेक इसीलिए होता है, ठीक है। और बाकी जो आज की क्लास थी, जो पिछली क्लासेस थी, वो आपको पोर्टल पे रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। वो आप अगर लेट में ज्वाइन हुए हो तो जाके रिकॉर्डेड लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। ओके, आपको हमेशा हर बार दो एआई से ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको एक कोई आपने गूगल चलिए एग्जांपल लेते हैं, किसी आपने गूगल ट्रांसलेट को एक सेंटेंस दिया, ठीक है। उसने क्या किया, उसका आंसर दे दिया, लेकिन आपको उसके आंसर में थोड़ा भी डाउट लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दूसरे एआई से या किसी तीसरे एआई से टूल से कंपेयर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। वहां पे जाओगे, सेम ट्रांसलेशन उसको दोगे, ठीक है। अगर आपको वहां से गूगल ट्रांसलेट से या डीपल से दोनों में कोई भी डिफरेंस लग रहा है, तो आप ये उसमें समझने की कोशिश करोगे कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। तो एआई हमेशा सही नहीं हो सकता है, एआई बहुत ज्यादा अच्छे से एक्यूरेसी भी नहीं देता है, ठीक है। अगर आपको आंसर ही ना पता हो तो, ठीक है। ये हमारा देखिए, एआई हमारी ये क्वालिटी नहीं ले सकता है, जैसे कि कोई भी हमने क्वेश्चन दिया है, ट्रांसलेशन दिया है करने को, तो उसका आंसर हमें कैसे नहीं पता होगा, ये डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसका कॉन्टेक्स्ट हम कैसे समझ पा रहे हैं कि ये स्टोरी ऐसे है तो ऐसे होगी, ठीक है। तो उसको जो आंसर है, अगर आप कंपेयर करोगे दो या तीन टूल्स के थ्रू, तो आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये डिफरेंसेस आपको बताएंगे कि क्या आप सही चीजें देख रहे हो, क्या आपको सही आंसर किस एआई टूल में मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमें किसी भी एआई टूल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। एआई टूल्स हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इजी बनाने के लिए है, ना कि हमारी लर्निंग प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। एआई हमें कंट्रोल नहीं करता है, हम एआई को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो पूरा 100% हमें किसी भी एआई टूल के भरोसे नहीं रहना है। मुस्कान, कुमारी पोर्टल पर लाइव क्लास नाउ आ रहा है। ओके,
क्योंकि ये क्लास आपकी 4 बजे से स्टार्ट होती है। ठीक है मुस्कान? ओके। और कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? किस चीज को मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं आप प्रिंस? ओके क्लास, तो ये आज का टास्क है आपका। आप कल कंप्लीट करके लाएंगे और इस पे डिस्कशन कर लेंगे क्लास के स्टार्ट में ही। ठीक है? 2 सेंटेंसेस हैं। ये आपको आज के जो दोनों एआई टूल हैं, डीप एल ट्रांसलेट एंड गूगल ट्रांसलेट, दोनों से ट्रांसलेशन करना है आपको। वॉइस ट्रांसलेशन, टेक्स्ट ट्रांसलेशन, दोनों का यूज करना है। ठीक है? और डिफरेंस जो है वो आप प्रॉपरली अपने पास लिख के रखेंगे। ओके? तो ये ट्रांसलेशन आपको जो लिख के रखना है, ये सारी चीजें कल डिस्कशन होंगी। ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय।